ये साल 2020 था और मई के महीने की 22 तारीख। आज से ठीक 4 साल कबल 22 मई 2020 को कराची में PIA की परवाज PK-8303 के हादसे में जहाज में सवार 97 अफराद शहीद हुए थे। जहाज के जमीन पर टकराने से एक खातून भी जान से हाथ धो बैठी थी। जहाज में सवार 2 मुसाफिर मौजज़ाना तरीके से बच गए। कराची तैयारा हादसे के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुतासिरा खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। इस हादसे से कबल असल में हुआ क्या था? आइए आज की वीडियो में इंतहाई लर्जा खेज वाक़ये की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 031522888560। नाजरीन, 22 मई 2020 को दुनिया के मुतादिद ममालिक की तरह पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा के शिकंजे में था और इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज था। ईद का त्यौहार भी सर पर था और इसी वजह से लॉकडाउन की सख्तियों के बावजूद लाहौर से कराची के लिए जाने वाली PIA की परवाज 8303 में कोई नशिस्त खाली नहीं थी। उस दिन इस तैयारे पर लाहौर से परवाज करने वाले 99 अफराद में से किसी को अंदाजा नहीं था ये उनका आखिरी सफर साबित हो सकता है। PK-8303 ने लाहौर से उड़ान तो भरी, लेकिन मंजिल से चंद कदम दूर उसका सफर ऐसे तमाम हुआ कि 99 में से सिर्फ 2 अफराद ही जिंदा बच सके। मेरी बेटी का शुमार इस मुल्क के काबिल तरीन लोगों में होता था। वो बरतानिया से वतन वापस आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि इस मुल्क को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और इस बात पर वो पाकिस्तान आ गई। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ इतने जालिम लोग बैठे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी के 30 बरस इस PIA और हुकूमत ने जाया कर दिए। आखिर कब तक ये हादसे होते रहेंगे? हमारे बच्चे यूं ही मार दिए जाएंगे? कब ये निज़ाम ठीक होगा और कौन इसे ठीक करेगा? ये उस खातून अलमाज बानो का दर्द है जो इस हादसे में अपनी बेटी खो चुकी है। अलमाज बानो की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक नीलम बरकत अली 22 मई 2020 को PIA के इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थी, जिसने लाहौर से उड़ान भरी, लेकिन कराची लैंड करने से चंद सेकंड कबल हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में शहीद होने वाले नीलम बरकत अली की वालदा आज भी अपनी बेटी को याद करती हैं तो आंखों में आंसू भर आते हैं। नाजरीन, उनके बकौल जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसकी कुछ शनाख्त बाकी थी, जिस पर मैंने ईदी फाउंडेशन से दरख्वास्त की कि मैं अपनी बेटी को कफन खुद पहनाऊंगी। लेकिन जब लाश वसूल की तो क्या थी मेरी बेटी और क्या मुझे पकड़ाया इन लोगों ने। नीलम की वालदा अलमाज बानो जवानी में ही बेवा हो गई थी। उनके शौहर का एक हादसे में उस वक्त इंतकाल हो गया था जब नीलम सिर्फ 10 बरस की थी और उनकी छोटी बेटी चंद महीने की थी। अलमाज बानो ने तन्हा अपनी दोनों बेटियों की कफालत का बोझ उठाया और बेटियों को पढ़ाया लिखाया। उनके बकौल नीलम ने जामिया कराची से फिजियोलॉजी में डिग्री मुकम्मल की और स्कॉलरशिप पर बरतानिया गई। लेकिन इस हादसे के बाद सब कुछ बदल सा गया है। फ्लाइट 8303 के कॉकपिट में क्या हो रहा था? नाजरीन, PIA के तैयारे एयरबेस A320 और परवाज PK-8303 के हवाले से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट 20 अप्रैल 2023 को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि यह हादसा किसी मशीनी या तकनीकी खराबी की वजह से पेश नहीं आया, बल्कि ये इंसानी गलती का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल की संगीनी को ना समझ पाना वो पहली बड़ी गलती थी जिसने इस फिजाई हादसे को जन्म दिया। तैयारा रनवे से 7 फीट ऊपर 200 नॉट्स की रफ्तार से उड़ रहा था, मगर इसके पहिए अब भी नहीं खोले गए थे। लैंडिंग की नाकाम कोशिश और दोबारा उड़ान भरना। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2:34 पर तैयारे के दोनों इंजन रनवे से टकराए और चिंगारियां निकली। कैबिन में शदीद झटके महसूस किए गए। 16 सेकंड्स के दौरान 4 मरतबा ऐसा हुआ, मगर तैयारे की रफ्तार कम नहीं हुई। इस दौरान दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर तैयारे को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट में दोबारा उड़ान से कबल दूसरे इंजन ने फायर वार्निंग दी। इसका जनरेटर फेल हो गया था। अगर वो रनवे पर रहते तो उनके बचने के इम्कान ज्यादा थे, मगर ऐसा नहीं हुआ।
रनवे पर रगड़ लगने से दोनों इंजन्स में तेल बह चुका था, मगर इज़्तिराब में मुब्तला पायलट्स इससे आगाह नहीं थे। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाए कि टेक ऑफ सर, टेक ऑफ। इज़्तिराब में मुब्तला कप्तान ने यह तजवीज़ मान ली और दोबारा उड़ान भर ली। कुछ ऊंचाई पर लैंडिंग गियर को नीचे करके दोबारा ऊपर कर दिया गया। एक रिपोर्ट का अमला बगैर लैंडिंग गियर जहाज की उतराई और चिंगारियां देखकर चौंक गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें चक्कर लगाकर वापस आने को कहा। सर, हमारे इंजन फेल हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तैयारे को मोड़ा गया तो पहला इंजन फेल होने लगा था, जबकि दूसरे इंजन को पहले ही नुकसान पहुंच चुका था। पायलट्स को लगा कि सिर्फ पहला इंजन काम कर रहा है, तो उन्होंने दूसरे इंजन को बंद कर दिया। 10 सेकंड बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया। अब तैयारे के दोनों जनरेटर फेल हो चुके थे। इंजन से आवाजें आने लगी तो कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा, ये आवाज किस चीज की है? फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया कि रफ्तार में कमी की। 2:38 से तैयारा बगैर किसी इंजन की मदद के हवा में तैर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने रफ्तार में इजाफे का कहा, जिस पर कप्तान ने पूछा, मैं कैसे रफ्तार बढ़ा सकता हूँ? फर्स्ट ऑफिसर ने कराची अप्रोच कंट्रोलर को बताया कि हम बराह रास्त उतरेंगे। सर, हमारे इंजन फेल हो चुके हैं। कराची अप्रोच कंट्रोलर के सवाल पर कप्तान ने तैयारे की रफ्तार कम होने के बावजूद लैंडिंग गियर नीचे कर दिया, जिसने तैयारे की रफ्तार को और भी कम कर दिया। कप्तान ने कैबिन अमले को बैठने का कहा और इसके बाद वो चीखे, मेडे मेडे मेडे। अगरचे तैयारा रनवे की तरफ मुड़ रहा था, मगर पायलट्स को अंदाजा हो चुका था कि वहां पहुंच नहीं सकेंगे। फिर 2:40 पर तैयारे रनवे और एयरपोर्ट के करीब वाक़े एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में जा गिरा और उस वक्त वो रनवे से करीब 1300 मीटर दूर था। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।